तो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। और आज सुबह के समय जवानों की सभा में उपस्थित हुए सारे जवानों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं आज सुबह के लिए जो वचन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु आज हम सबों को आशीष करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में जाने से पहले एक गवाही में आप लोगों को बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में एक गांव में बनी हुई एक सत्य घटना की ओर आपका ध्यान मैं केंद्रित करना चाहता हूं। वो गांव में अचानक एक दिन एक घोड़ा कीचड़ में फंसा हुआ था, और वो कीचड़ में से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहा था। और जितना वो कोशिश कर रहा था उतना ही वो कीचड़ में फंसते जा रहा था। बहुत सारी कोशिश करने के बाद वो थकी हुई दशा में उसने कोशिश करना बंद कर दिया, और वो सोच के साथ वो रुक गया कि अब मैं इतना ज्यादा इतनी कोशिश मैंने किया है लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पाया हूं। वो सोच के अभी कोशिश करना बंद कर दिया और आराम से वो बाहर की ओर ताक रहा था। उसी समय वहां से एक गांव का बूढ़ा आदमी जो वहां से जा रहा था, उसने देखा कि वो घोड़ा कीचड़ से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद नहीं निकल पाया, और अब थक कर वहीं पर वो रुका हुआ है। उसने सोचा कि मुझे कैसे भी करके वो घोड़े को कीचड़ में से बाहर निकलना है। वो सोच के साथ वो अपने गांव में गया, और उसके पास जितने भी घोड़े थे वो घोड़े को लेकर आया, और वो फंसा हुआ घोड़े के चारों ओर वो घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। और जब वो घोड़ा जो कीचड़ में फंसी हुई दशा में है, उसने देखा कि उसकी चारों ओर बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं। कई बार वो देखता रहा, और अचानक उसने क्या किया, और एक बार कोशिश करने के लिए हाँ अपने मन में ठान लिया, और जोर से एक बड़ी ताकत लगाकर वो घोड़ा जो अभी तक कीचड़ में फंसी हुई दशा में था, लेकिन वो दौड़ते हुए घोड़े को देख करके एक बार पूरा जोर लगाकर वो कीचड़ में से बाहर निकल आया। हालेलुया। आज सुबह के समय कुछ समय प्रभु का वचन हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं आज सुबह के समय आप लोग के सामने आने वाला वचन है। आप जिस भी दशा में आप फंसे हुए हैं, जहां आप रुके हुए हैं, जहां आप हाँ पिछले दिनों में बहुत सारी कोशिश करने के बाद अब जहां आप रुके हुए हैं वहां से बाहर निकल के और आगे बढ़ने के लिए आज का प्रभु का वचन है आप सभी को नया बल देने वाला है। आमीन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन है हमें आने वाले दिनों में और आगे बढ़ने के लिए सहायता करने वाला है। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और 12 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 19वां अध्याय और उसका 12 पद हम पढ़ेंगे। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रखे। हालेलुया। आज सुबह के समय दो बातों को प्रभु के वचन से हम सीखने जा रहे हैं। पहली बात है, जो प्रभु का दास है प्रभु के आगे दुआ कर रहा है, और वो कहता है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं समझ सकते,
जब तक हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, और जब तक हम अपनी कमजोरियों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करते, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि बाइबल में जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 25वां पद हम पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। सब लोग मेरे पीछे बोले, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। बाइबल हमें बताती है हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर हमें जो हमें नहीं करना चाहिए वो करने के कारण हमारे जीवन में हम बहुत कुछ सोचते हैं, सेवकाई के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, और जिस परिवार के साथ हम जुड़े हैं परिवार के बारे में, और जहां पर हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, हम सोचते हैं हमें प्रभु के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कई बातें जो हमारे जीवन में हमारी भलाई को क्या करती है, रोक देती है। वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए हैं। कई जवान इन दिनों में प्रभु की अच्छी सेवकाई करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रभु के लिए इस पीढ़ी में इस्तेमाल होने की इच्छा रख रहे हैं। लेकिन वो तब तक नहीं हो पाता जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बोना चाहता है, जो कुछ भी अच्छी बातें जो प्रभु हमारे अंदर रखना चाहता है, उसके पहले प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर जो भी ऐसी बातें हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, उससे पहले हम हमारे अंदर से उसे क्या करें, बाहर करें। बाइबल में हम पढ़ते हैं जब काना गांव में प्रभु ने पहली बार पानी को द्राक्ष मधु में जब परिवर्तित किया, बाइबल हमें बताती है सबसे पहले प्रभु ने वो जो वहां पे जो मटके रखे हुए थे उसको साफ किया, और उसके बाद उसके अंदर क्या भरा, पानी भरा। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को क्या करें, साफ करें, हम अपने आप को तैयार करें। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे जीवन में प्रभु जो कुछ भी दिया है उससे बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में दे करके हमें इस्तेमाल करना चाहता है। वचन में कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए। कई जवान आज रुके हुई दशा में है। कई जवान पिछले सालों में एक अच्छी शुरुआत प्रभु की सेवकाई के लिए वो लोग बड़े जोश और उत्साह के साथ प्रभु का कार्य शुरू किया, लेकिन कई गलतियों के कारण वो अपने जीवन में एक जगह पे इन दिनों में क्या है, रुकी हुई दशा में है। लेकिन आज का वचन है, हाँ, प्रभु उनके पास भेज करके वो लोग को ठीक करके जहां वो रुके हुए हैं वहां से परमेश्वर उन्हें क्या करना चाहता है, उठाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु कहता है, और तुम्हारे
पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। जो भलाई परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में हम अभी तक जो सोच रहे उससे भी बढ़कर काम करने की इच्छा परमेश्वर हमारे विषय में रखता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसी गलतियां जो हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई को क्या कर रही है, रोक रही है। लेकिन आज सुबह के समय वो दो बातें हमें ध्यान से समझना है, ताकि हमारे जीवन में जो भलाई परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है उसे हम अपने जीवन में पा सके। और एक पद को हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी का पुस्तक और उनका 59 और उसका 2 पद से हम पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। बाइबल हमें बताती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर और हमारा जो संबंध है उसे कौन अलग करता है। बाइबल हमें बताती है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। बाइबल हमें बताती है, जब तक हम परमेश्वर में और परमेश्वर का वचन हमारी अंदर नहीं बना रहता, तब तक हम प्रभु के लिए प्रभावशाली काम नहीं कर पाते। हालेलुया। और इसलिए हमारे जीवन में जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहे, परमेश्वर के साथ मिल के हम प्रभु के राज्य के लिए काम कर सके। और इसीलिए आज हमारे जीवन में जो बातें हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, वो दो बातें प्रभु के वचन से आज हम देखने जा रहे हैं। पहली बात, इन दिनों में हमारे गुप्त पापों से हमें बाहर आना है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और उसका 12 और 13 पद जब हम पढ़ते हैं, वचन में कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। सबसे पहली बात जो आज हमें प्रभु के वचन से हम देखने वाले हैं वो है, इन दिनों में हमारे गुप्त पापों से हमें आजाद होना है। हालेलुया। ऐसा पाप है जिनके बारों में सिर्फ हम जानते हैं और हमारे अलावा और दूसरा कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक हम अपने जीवन में वो गुप्त पापों से आजाद नहीं होते, बाइबल हमें बताती है कि हमारे जीवन में बहुत सारी भलाई जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, लेकिन वो पाप हमारे जीवन में हमारी भलाई को क्या करता है, रोक देता है। लेकिन आज हम देखेंगे, पहली बात इन दिनों में कैसे हम अपने जीवन में गुप्त पापों से अपने आप को पवित्र रखे। प्रियो, बाइबल से हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल और उसका 11वां अध्याय और पढ़ेंगे हमें 2 कलम से 2 आयत से हम पढ़ेंगे। हाँ। हम्म। हाँ।
हम्म। हम्म। उसे बुलवा लिया हम्म। और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। हम्म। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई। हाँ, और वह स्त्री गर्भवती हुई, तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। बस यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद को किस रीति से राजा होने तक के उनके जीवन में कई सारे रुकावटें, कई सारे बाधाएं उनके जीवन में आती रही, लेकिन वो सारी बाधाओं में से परमेश्वर उन्हें निकालकर ऐसे स्थान, ऐसी जगह पर प्रभु ने रखता है जहां उसने सोचा तक नहीं था। लेकिन जब इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि दाऊद के जीवन में, बाइबल हमें बताती है कि एक दिन उसने फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। उसने युद्ध के लिए अपने बलिष्ठ पुरुषों को युद्ध के लिए भेज दिया, लेकिन दाऊद युद्ध के लिए उनके साथ नहीं गया। आज कई जवान प्रभु की संगति से दूर भाग रहे हैं। आज कई जवान प्रभु की उपस्थिति में आना नहीं चाहते। आज कई जवान उनके जीवन में प्रभु से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे उतना ही हम प्रभु में नया और नया बल पाते जाएंगे। हालेलुया। जिस दिन दाऊद अपने घर पर अकेले था और शाम के समय बाइबल में बताती है कि वो अपने छत पर टहल रहा था, अचानक उसने बेसबा को देखा। बाइबल में बताती है कि वो स्त्री देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसने, बाइबल बताती है, वो स्त्री को पाने के लिए उनके जीवन में इच्छा उत्पन्न हुई। आज हमारे जीवन में कई बार जब हम हमारे जीवन में अकेले रहते हैं, जब हमें संगति से अलग रहने की कोशिश करते हैं, हमारे अकेले होने में कई बार शैतान हमारे जीवन में विचारों के द्वारा कई नई परिस्थितियों हमारे जीवन में खड़ा करके हमारे जीवन में परीक्षण में डालने के लिए वो क्या करता है, कोशिश करता है। और ऐसे ही दाऊद के जीवन में जब उसने बेतशेबा को देखा, बाइबल में बताती है उसे पाने के लिए उसने कोशिश किया। वहां से वो रुका नहीं, लेकिन उसका जो विश्वास योग्य योद्धा ऊरिया, जो उसके साथ रह करके, बाइबल में बताती है ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उनके साथ रह करके वो उसकी बहुत सारी लड़ाइयों को वो लड़ रहा था और अपने घर में वो विश्वास योग्य था। लेकिन दाऊद ने जब बेतशेबा को देखा उसे पाने के लिए, बाइबल हमें बताती है यूरिया को भी मार डालने के लिए उसने ऐसी योजनाएं बनाई ताकि वो बेतशेबा को क्या करे, पा सके। आज बहुत सारे जवान हैं, हाँ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ है, दोस्तों के बीच में अच्छी दोस्ती रहती है, हाँ, परिवार के साथ है, अच्छे मेल मिलाप के साथ रहते हैं, लेकिन अचानक कई बार लड़का जब लड़की को देखता है, लड़की जब लड़की को देखती है, तो वो लोग अपने आप को, अपने रिश्तों को भूल करके अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए गलत रास्ते इन दिनों में क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं।
बाइबल में बताती है बेतशेबा को पाने के लिए दाऊद ने क्या योजना बनाई। उसने बताया कि जब वो लोग युद्ध करेंगे उस समय, हाँ, वो लोग ऊरिया को सबसे आगे रखेंगे, और जब हाँ भारी युद्ध वहां पे चालू हो जाएगा वहां से वो हट जाएंगे ताकि ऊरिया वो युद्ध में मार दिया जाए। उसके बाद दाऊद वो बेतशेबा को पा सके, उसके लिए बाइबल में बताती है कि दाऊद ने ऊरिया को युद्ध में क्या किया, मरवा डाला। इन दिनों में हमारी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए हम कैसे रास्तों को अपना रहे हैं। आज कई सारे जवान हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, हाँ, अपने जीवन में, हाँ, वो लोग के वैसे रास्ते जो रास्ता उस दिन दाऊद ने अपनाया। और बाइबल हमें बताती है कि दाऊद ने परमेश्वर को भी ठेस पहुंचाई, और दाऊद ने जब ऐसा काम किया तो प्रभु का दास है नातान, जो प्रभु के आत्मा से प्रेरित होकर उनके पास आया, और वो क्या कहने लगा, हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय और उसकी 7 आयत से हम पढ़ेंगे। 7वें आयत से हम पढ़ेंगे, आगे पढ़िए। तब नाथान ने दाऊद से कहा, हाँ, तू ही वह मनुष्य है, तू ही वो मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन हम्म, तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैं इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। हाँ, और यदि यह थोड़ा था यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। और आगे, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया, हाँ, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। बस यहां पर जब दाऊद अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उरिया को युद्ध में जब वो मरवा डालता है, प्रभु का वचन, प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर नातान जो भविष्यवक्ता था, प्रभु के दास दाऊद के पास आकर वो बात करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसे कहता है कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में क्या क्या नहीं किया। प्रभु ने आपको राजा बनाया, उसके पहले आपका जीवन कैसा था। प्रभु ने आपको राजा बनाया, उसके पहले आप कैसे भटक रहे थे, कैसे आपका अभिषेक किया, कैसे आपको राजा शाऊल के हाथ से बचाया, कैसे परमेश्वर ने आपने जो सोचा था उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारी बातों को जोड़ दिया। और वो कहता है यदि यह थोड़ा था, हालेलुया। आज सुबह के समय आप सभी का ध्यान मैं वो बातों की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि अभी तक परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है वो कितना है, थोड़ा है। हालेलुया। लेकिन यदि आप अपने आप को पवित्रता में बनाए रखेंगे, यदि आप अपने आप को वो गुप्त पापों से अपने आप को बचाए रखेंगे, प्रभु आप लोगों के जीवन में
अभी तक प्रभु ने जो कुछ भी आपके जीवन में दिया है उससे बढ़कर बहुत सारी बातें और प्रभु आपके जीवन में क्या करना चाहता है, जोड़ देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु का वचन ने जब नातान प्रभुतों के पास आया और वो दाऊद के साथ बात करने लगा और वो कहता है, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको अभी तक जो कुछ भी दिया है वो कितना है, थोड़ा है। और भी प्रभु आप लोगों को बहुत कुछ देना चाहता है। प्रभु और आप लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है, और प्रभु आपको नई सामर्थ से भरना चाहता है। और अभी तक के जिस सेवकाई को आपने देखा है, जिस रीति से आप आगे बढ़ रहे हैं, जहां तक आप लोग पहुंच चुके हैं, वहां से भी और आगे परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। लेकिन वह कब होगा, जब आप अपने आप को गुप्त पापों से अपने आप को बचाए रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हालेलुया। जब हम अपने आप को बचाए नहीं रखते, जब हम अपने आप को अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए गलत रास्तों को जब हम चुन लेते हैं और हमारे जीवन में हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है वैसे कामों जिसे परमेश्वर घृणा करता है, बाइबल हमें बताती है वो हमारे जीवन में और बहुत सारी बातें जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, जो बहुत सारी बातें नई बातें प्रभु हमारे जीवन में जोड़ देना चाहता है, इससे हमारे अपराध हमें क्या करते हैं, रोक देते हैं, आगे बढ़ने से हमें रोक देते हैं। बाइबल हमें बताती है, 9वीं आयत हम पढ़ेंगे आगे। तूने यहोवा की आज्ञा तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया तुझ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमारे जीवन में वो कार्य करते रहना है जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर को पसंद है। यदि वो काम हम करते रहेंगे, यदि वैसे ही हम अपने आप को बचाए रखेंगे, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने अभी तक हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया है उससे भी बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। पहली बात है, आज सुबह के समय हम देख रहे हैं कि इन दिनों में हमें हमारे जीवन में गुप्त पापों से हमें अपने आप को कैसे रखना है, पवित्र रखना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है यदि हम अपने आप को गुप्त पापों से बचाए रखेंगे, हमारे जीवन में अभी तक परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है उससे बढ़कर देने के लिए परमेश्वर हमारे विषय में इच्छा रखता है। यदि हम हमारे जीवन में वो गुप्त पापों को छोड़ करके अपने आप को पवित्र रखेंगे, बाइबल हमें बताती है अभी तक प्रभु ने हमें जो दिया है उससे भी बढ़कर देने के लिए प्रभु क्या है, तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे, भजन संहिता और उसका 19वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे
13वां पद है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे तुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। गुजराती बाइबल में लिखा है, जानी बूझीने करेला पापोथी तू मने बचावी राखे। हालेलुया। आज हमारे जीवन में ऐसे पाप है जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में प्रभु का वचन के द्वारा हमें सचेत किया गया है, जिनके बारे में प्रभु के वचन के द्वारा हमें वो समझ दी गई है, यदि वो पाप हम हमारे जीवन में करते रहेंगे तो हमारी भलाई हम खुद क्या करते हैं, रोक देते हैं। बाइबल हमें बताती है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रखे। जो जान कर के भी हम जो पाप करते जा रहे हैं, हमें मालूम है कि ये काम, ये अपराध जो मैं प्रभु की दृष्टि में कर रहा हूं, जिससे मेरा प्रभु प्रसन्न नहीं होता, लेकिन बार बार वही गलतियां हम दोहराते जा रहे, बार बार वही पाप है हमारे जीवन में हम करते जा रहे। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वे सारे अपराध हमें आगे बढ़ने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2 हम देख रहे हैं, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रखे, वे तुझ पर प्रभुता करने न पाए। आज बहुत सारे पाप है जो जवानों को दबा रहे हैं, बहुत सारे पाप है जो जवानों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। वो बहुत सारी बातें जिसमें जवान इन दिनों में अपने आप में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह के समय प्रभु का वचन की उस समझ को हम प्राप्त करें, ताकि हमारे जीवन में हमें गुप्त पापों से अपने आप को बचा सके। हाँ, हम अपने आप को जानबूझ करके जिन पापों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन वो पाप के आदि बन चुके हैं, वो पाप में से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर हमें क्या करे, सहायता करे। बाइबल हमें बताते हैं, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रखे, वे तुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो जैसा सिद्ध परमेश्वर है, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में सारी बातों में सिद्ध होने के लिए क्या करना है, कोशिश करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में कहता है, वे तुझ पर प्रभुता करने न पाए। कई बार वो अपराध है, कई बार वो गलतियां, कई बार वो आदतें जिन्हें हम बार बार दोहराते रहते हैं, वही पाप हमारे जीवन में आगे बढ़ने से हमें रोकने के लिए कई बार शैतान है अलग अलग तरीकों से हमारे सामने लाने के लिए वो क्या करता है, कोशिश करता रहता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, वो पापों से हमें आजाद होना है। हालेलुया, हालेलुया। वो पापों से आजाद होने के लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है, हमें कैसे अपने आप को इन दिनों में प्रभु के वचन के द्वारा अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम हमारे जीवन में जो भलाई परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, वो भलाई को हम प्रभु की ओर से क्या करें, पा सके प्रियो। और उसके लिए नंबर 2 हम देख रहे हैं कि जानबूझकर जिन पापों के हम आदी बन चुके हैं, हो सकता है मोबाइल में देखने के द्वारा,
हो सकता है सोचने के द्वारा, हो सकता है विचारों के द्वारा, हो सकता है हमारे जीवन में पिछले दिनों में जिन पापों के अंदर हम फंसे हुए थे वहां से हम निकल तो आए, लेकिन कई बार वो पाप हमारा पीछा करता रहा। जैसे मिस्र में से लोग निकलता आए, लेकिन फारून और उसका सेना फिर से एक बार बाइबल में बताती है मूसा और उनके लोगों के पीछे फिर से वो पड़ गए, ताकि वो फिर से उन्हें पकड़ के वापस वहां पे वो ले जाने पाए। इन दिनों में कौन सी वो बात है जो आपके पीछे बार बार आपके पीछे, हाँ, आक्रामक रीति से आपके ऊपर हमला कर रही है और आप उसके ऊपर विजय पाने के लिए अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज का वचन ने आपको वैसे पापों में से बाहर निकलने के लिए प्रभु आज आपको नया बल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक है और उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत से आगे हम पढ़ेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि हाँ, न तो तुम उसको खाना न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे बोले, पर पर जो वृक्ष से वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। बाइबल हमें बताती है जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम और हवा को बनाया और उसको अधिकार दिया, उसके बाद परमेश्वर उन्हें कह रहा है कि इस वाटिका में बहुत सारे फल है जिसे आप खा सकते हैं, लेकिन इस वाटिका में बीच में लगाया गया एक वृक्ष है, उसका फल के विषय में परमेश्वर कहता है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना। हालेलुया। प्रभु ने कहा उसको नहीं खाना और उसको नहीं छूना। परमेश्वर की आज्ञा थी, प्रभु ने उसे मना किया था कि इस वाटिका में बहुत सारे जो फल है जिसे आप खा सकते हैं, लेकिन बीच में लगाया गया इस वृक्ष का फल है आपको खाना नहीं है, इस वृक्ष का फल को आपको छूना तक नहीं है। लेकिन बाइबल में बताती है जब सर्प के रूप में हवा के पास वो आया और उसको बहकाया, और वचन में बताता है कि हवा ने वो वृक्ष का फल तोड़ लिया और उसने खाया और आदम को भी क्या किया, खाने के लिए दे दिया। हम पढ़ेंगे आगे और एक आयत को हम पढ़ेंगे, 3रा अध्याय, और हम पढ़ेंगे 4थी आयत से हम आगे पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर हाँ, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और आगे, सो
जब स्त्री ने देखा हम्म कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा वो वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और देखने में मन भाऊ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ, तब उसने तब उसने उसमें से तोड़कर खाया उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और अपने पति को भी दिया। और उसने भी खाया। बस बाइबल हमें बताती है कि उसने, हवा ने उस फल को तोड़ लिया और उसने खाया और अपना पति आदम को भी खाने के लिए क्या किया, दे दिया। लेकिन जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, वो फल खाने के कारण बाइबल हमें बताती है आदम और हवा का जीवन कैसा बन गया, श्रापित बन गया। इन दिनों में परमेश्वर ने जो बातें हमारे विषय में की ही, परमेश्वर ने जो हमने कहा है कि आपको अपने आप को कैसे बचाए रखना है, अपने आप को कैसे पवित्रता में बनाए रखना है। और आज सुबह के समय दो बातों को प्रभु के वचन से हम देख रहे हैं कि इन दिनों में हम अपने आप को गुप्त पापों से कैसे अपने आप को हम बचाए रखें, क्योंकि वो गुप्त पाप है जिसके बारे में मात्र हम जानते हैं, लेकिन हमारा दोस्त, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया वो सारी बातों को नहीं जानती। लेकिन जो गुप्त में हम कर रहे हैं, बाइबल हमें बताती है वो सारे अपराध हैं, वो सारे पाप हैं, हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हमें अपने आप को इन दिनों में और आज सुबह के समय हमें अपने आप को जांचना है कि मैं इन दिनों में कहां फंसी हुई हूं, मैं कहां फंसा हुआ हूं और मुझे क्या वहां से निकलने की आवश्यकता है। यदि आज का वचन है आपके साथ है, प्रभु आज के वचन के द्वारा यदि वो बात कर रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि इन दिनों में मुझे वहां से बाहर निकलना है, तो जैसे हमने शुरुआत में हम देखा कि वो घोड़ा जब दौड़ते हुए घोड़ों को देखा, उसने अपने आप को तैयार किया, अपने मन को तैयार किया और पूरी ताकत लगा करके वो कीचड़ में से कूद करके वहां से क्या हुआ, बाहर निकल गया। आज हमें अपने आप के ऊपर जोर देना है, अपने आप को हमें जांचना है, ताकि इन दिनों में हम जहां फंसे हुए हैं, इन दिनों में जहां हम रुक गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन यदि आज वचन को सुन करके आप अच्छी प्रतिक्रिया देंगे, अपने आप को बदलने के लिए, अपने मन को परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे, आज आप जहां हैं वहां परमेश्वर आपको नहीं रहने देगा, लेकिन वहां से परमेश्वर आपको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और उसके कारण है प्रभु ने उससे क्या कहा, हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 15 और 16 आयत से हम आगे पढ़ेंगे। और मैं तेरे हम्म, और इस स्त्री के बीच में हाँ, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में हाँ, बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा हम्म, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ। फिर स्त्री ने उससे कहा, फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे दुख को मैं बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और
और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। उसको तूने खाया है, इसलिए इसीलिए भूमि तेरे कारण स्थापित है, भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा हम्म और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा हाँ और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। और तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। बस बाइबिल हमें बताती है आदम और हवा को जब परमेश्वर ने वाटिका में एक बड़ी योजना के साथ है वहां पे रखा, और परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के बहुत सारे फल मैं आप लोग के खाने के लायक मैंने बनाया है, लेकिन जो वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, वही वृक्ष का फल खाने के कारण बाइबिल हमें बताती है हवा और आदम का जीवन क्या हो गया, श्रापित हो गया। इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, और जो बातें परमेश्वर ने हमारे विषय में सोच करके रखा है बाइबिल में बताती है वो हमारे सोचने से बढ़कर है, लेकिन हमारे जीवन में हम जानते हुए भी हमें कौन से पाप हमें नहीं करना है, कैसे हमें अपने आप को बचाए रखना है, लेकिन अपने आप को नहीं बचाने के कारण बाइबिल हमें बताती है कि इन दिनों में परमेश्वर जो योजनाएं हमारे विषय में प्रभु ने रखा है वो योजना को पूरा करने के लिए हम अपने आप में परमेश्वर के लिए क्या बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं। लेकिन आज सुबह के समय हम अपने आप को जांचें ताकि हम हमारे जीवन में वो पापों के ऊपर विजय पा सके। बाइबिल हमें बताती है क्यों हमें गुप्त पापों से अपने आप को पवित्र रखना है, क्यों हमें जो पाप है इन दिनों में जानबूझ करके जिस पाप के विषय में हम जानते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा था जिस दिन इस फल को आप खाओगे, जिस दिन आप इस फल को छुओगे, भाई बाइबिल बताती है प्रभु ने कहा उस दिन आप मरोगे। फिर भी आदम और हवा ने वही फल खाया जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया था, मना किया था। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में हमें अपने आप को तैयार करना है, इन दिनों में हमें अपने आप को वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करना है ताकि हम अपने जीवन को पवित्र रख सके। बाइबिल हमें बताती है भजन संहिता उसका 19वां अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत को जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, पहली बात है जो हम देख रहे हैं, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को डिडाई के पापों से भी बचाए रखे, वे तुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया। हाँ, प्रभु चाहता है कि हम सारी बातों में कैसे बने, सिद्ध बने।
योग्य बने जो परमेश्वर हमें देखना चाहता है। लेकिन बहुत सारी बातें इन दिनों में हमारे जीवन में आगे बढ़ने से हमें रोक रही है, क्योंकि प्रभु का वचन है, जब हम देखते हैं यशाया नबी का पुस्तक उसका 59 और हम पढ़ेंगे 2 आयत को हम फिर से हम पढ़ना चाहते हैं। परंतु परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। कि वह नहीं सुनता। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जब हम अधर्म के कामों के आदि बन जाते हैं, बाइबल हमें बताती है कि वे काम हमें परमेश्वर से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। और यदि हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो हम कैसे फल को दे पाएंगे। बाइबल हमें बताती है जब तक के वो डाली हाँ प्रभु में बनी नहीं रहती, तब तक बाइबल में बताती है कि हम प्रभु में अच्छे फल नहीं दे पाते। हालेलुया। और इसलिए और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। बाइबल हमें बताती है कि जब हम ऐसे पापों के आदि बन जाते हैं, जब हम हमारे जीवन में वैसे पापों में से बाहर निकलने के बजाय दिन प्रतिदिन वैसे पापों में ज्यादा हम फंसते चले जाते हैं, बाइबल हमें बताती है हमारे प्रभु परमेश्वर जिसे हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन पाता। और उनका मुख्य कारण क्या है, हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया, हालेलुया। और आज सुबह के समय हम सब अपने आप को जांचें, ताकि इन दिनों में जो परमेश्वर हमारे विषय में जो कुछ भी सोच रहा है, वो सारी बातों को हम इस पीढ़ी में अपने जीवन में देखने पाए। हालेलुया। वचन में हम आगे बढ़ेंगे। हस्केल प्रबोधक का पुस्तक और उसका पढ़ेंगे हम 36वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर हाँ तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, तुमको मैं मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा हाँ तुम्हारे भीतर देकर तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, तुम मेरे विधियों पर चलोगे, और मेरे नियमों को मानकर और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, हाँ और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में हम बहुत सारे पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है वो पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। वो पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हमें
परमेश्वर की ओर से एक नया मन हमें चाहिए। परमेश्वर की ओर से होने दो कि प्रभु हमारे हृदय को इन दिनों में क्या करे, परिवर्तित करे। बाइबल हमें बताती है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। हमारे जीवन में 3 नए बदलाव बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 है, हमारा मन परिवर्तित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हमारा मन जब तक परिवर्तित नहीं होगा, जब तक के हमारा भीतरी आत्मा हाँ प्रभु के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक के हमारी हृदय में हाँ हमारा हृदय जो हाँ प्रभु कहता है, मैं और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पिछले दिनों में एक गवाही जो मैंने आपको बताई है, फिर से आज सुबह के समय उसे मैं दोहराना चाहता हूं। क्यों इन दिनों में बार बार वो पाप है जिसे हम नहीं करना चाहते, जिसे हम नहीं देखना चाहते, जहां हम नहीं जाना चाहते, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते, उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि अभी तक हमारा मन पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हुआ है। अभी तक हमारा हृदय पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होने के कारण वही बातें जो हम छोड़ना चाहते हैं, हमारे बल के कारण, हमारे शक्ति के कारण कई बार हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन फिर से हमारे सामने आते ही हम वापस से वही पाप में हम गिर जाते हैं। लेकिन यदि हम वहां से हमेशा के लिए वो पाप को छोड़ करके बाहर निकलना चाहते हैं, हमारे जीवन में 2 नए बदलाव बहुत ही आवश्यक है। और वो है, पहला, हमारा मन परिवर्तित होना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात है, परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर हमें अंदर से क्या करना चाहता है? परिवर्तित करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो गांव में जहां पे एक धनी व्यक्ति रहता था और उसे जानवर पालने का बहुत बड़ा शौक था, और उसके फार्म हाउस में उसके पास बहुत सारे जानवर है जिसे वो पालता था, और उसकी देखभाल करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर उसने वो फार्म हाउस में रखा हुआ था, जो हर रोज सुबह और शाम को आ करके वो सारे जानवर को चेक करता था और उसकी देखभाल करता था। एक दिन जब ये मालिक हर रोज जैसे वो सुबह के समय हाँ अपने गार्डन में चलने के लिए वो बाहर आता था, वैसे एक दिन जब वो अपने गार्डन में जब वो चल रहा था, अपने कुत्ते के साथ चलते चलते उसने एक डुक्कर को उसने देखा। और जैसे ही उसने देखा, उसने सोचा कि मेरे पास, मेरे फार्म हाउस में तो बहुत सारे जानवर मेरे पास है, लेकिन ये जानवर जो आज मैं पहली बार देख रहा हूं, ये जानवर मेरे फार्म हाउस में नहीं है। उसे इच्छा हुई कि मुझे कैसे भी करके इस जानवर को भी मेरे फार्म हाउस में मुझे ले जाना है। और उसने चेक किया वो किसका है, और उससे पता चला, और उसके मालिक को मिला और उससे कहा कि मैं इस जानवर को मेरे फार्म हाउस में ले जाना चाहता हूं। और उसने उसकी कीमत दी और अपने फार्म हाउस में वो ले आया, और उसने अपने नौकर को बुला करके कहा, उससे अच्छे से नहलाकर उसको साफ करके आप मेरे कमरे में उसको छोड़ के आप चले जाइए।
और उसका नौकर आया, उसे ले गया, अच्छे से उसे नहलाया और उसके गले में एक अच्छा लेदर का बेल्ट लगा करके वो मालिक के कमरे में उस डुक्कर को छोड़ करके वो चला गया। मालिक सोच रहा था कि इतने दिन हर रोज मैं मेरे कुत्ते के साथ सुबह के समय में चलने के लिए बाहर जाता हूं, लेकिन आज सुबह के समय मेरे फार्म हाउस में आया हुआ ये नया जानवर के साथ हाँ, कल की सुबह मैं बाहर जाऊंगा। और बड़ी इच्छा के साथ वो सुबह के समय वो डुक्कर को लेकर के बाहर चलने के लिए निकला। जैसे वो गार्डन में चल रहा था, अचानक एक जगह पे वहां पे बहुत सारी कीचड़ थी, और जैसे ही वो कीचड़ की स्मेल, उसकी सुगंध वो डुक्कर ने सूंघ ली, तुरंत वो मालिक के हाथ से हाँ जोर से झटका मार करके वहां से छूट करके वो कीचड़ में चला गया। मालिक सोच रहा है कि मैं उसे मेरे साथ रखना चाहता हूं, मैं उसे चलना चाहता हूं, लेकिन ये क्यों मेरे से हाँ मुझसे दूर भागने की कोशिश करता है। फिर से उसने अपने नौकर को बुलाया और वो नौकर जा करके वो कीचड़ में से उनसे बाहर निकला और अपने घर, अपने फार्म हाउस में लाया, फिर से उसे नहला करके और अगले सुबह उसे ले जाने के लिए मालिक ने इच्छा रखी। लेकिन जब दूसरी सुबह जब वो गार्डन में टहल रहा था, उसने देखा कि जैसे ही वो डुक्कर के साथ वहां पहुंचा, तुरंत जैसे अगले दिन उसने जोर से झटका दिया और उसके हाथ से वो छुटक करके वहां कीचड़ में चला गया, वैसे ही उस दिन भी वो डुक्कर उसके हाथ से निकल गया। और वो मालिक दोपहर के समय अपने घर में बहुत चिंता के साथ सोच रहा था कि ये डुक्कर जिसे मैंने बड़ा दाम देकर मैंने खरीदा है, और मेरी इच्छा है कि मैं उनके साथ रहूं, और उसकी इच्छा थी कि वो उसके साथ कुछ पल वो बिताए। लेकिन वो डुक्कर जो अभी तक गंदगी में रहता था, जिसे कीचड़ ज्यादा पसंद था, और वो गंदगी, वो कीचड़ जिसकी स्मेल, उसकी सुगंध उसको आकर्षित करती थी, और उसके कारण जैसे ही वहां पहुंचता वो तुरंत उसके हाथ से भाग करके कीचड़ में वो चला जाता था। आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें जिसे हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे हम वहां से हम चलते, जैसे हम उसे देखते, जैसे उसका स्मेल, उसका सुगंध हमारे नाक में आता है, तुरंत हमें वो क्या करता है, आकर्षित करता है। फिर से हमें वैसे ही गलती करने के लिए हमें अपने आप में वो हमें आकर्षित करता है। लेकिन वो मालिक सोच रहा है कैसे भी करके ये डुक्कर मेरे साथ रहना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जो वो एक दिन बड़ी निराशा के साथ बैठा हुआ था, उसका डॉक्टर आकर के उसको पूछ रहा है, मालिक आप हर रोज इतना आनंद के साथ रहते हैं, आज आप इतना क्यों नाराज हो, क्यों इतना आप उदास हो गए हो। तब मालिक वो डॉक्टर के साथ बात कर रहा है और वो कहता है कि हमारे फार्म हाउस में जो एक नया जानवर है, पिछले 3 दिनों से हम यहाँ पर लाए हैं, लेकिन जब हर रोज सुबह मैं जब उसे लेकर के गार्डन में टहलने के लिए जब मैं जा रहा हूं, एक जगह पे जहां कीचड़ है, वहां पहुंचते ही वो डुक्कर मेरे हाथ से भाग जाता है और वो कीचड़ में चला जाता है। डॉक्टर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि वो तो डुक्कर है और उसका स्वभाव है, उसको गंदगी बहुत आकर्षित करती है और उसके कारण वो आपके साथ नहीं रह सकता। लेकिन मालिक कहता है यदि वो मेरे साथ रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा एक रास्ता उनके लिए है, और वो ये है कि हम उसका ऑपरेशन करेंगे और उसकी देह में से वो हृदय निकाल करके हम बेड़ का हृदय लगा देंगे। वो बाहर से डुक्कर के समान दिखेगा, लेकिन अंदर उनका हृदय परिवर्तित हो जाने के कारण
अभी वो गंदगी जो अभी तक उन्हें आकर्षित करती थी, वो अभी उन्हें आकर्षित नहीं करेगी, क्योंकि अभी वो बाहर से डूब की समान दिखेगा, लेकिन अंदर से वो परिवर्तित हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमें कहता है, हजकेल प्रबोधक का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 36वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत, जहां बाइबल हमें कहती है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। हालेलुया, हालेलुया। कब वो बातें संभव होगी? जब हमारा मन पूरी तरह से क्या होगा? परिवर्तित होगा। कब हम वो पाप जो हमें आकर्षित कर रहा है, जो अभी तक हमें खींच रहा है, अभी तक जिसका हम आदी बन चुके हैं और वहां से हम निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। हालेलुया। आज मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे जवान, बहुत सारे लोग हैं जो इन दिनों में गुप्त पापों में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जवान इन दिनों में जानबूझ करके जो पाप के विषय में वो जानते हैं, लेकिन वो पाप का आदी बन चुके हैं, लेकिन आज के वचन के द्वारा परमेश्वर वो पाप में से उनको बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। होने दो आज सुबह के समय प्रभु का सामर्थ, प्रभु का वचन है हमारे हृदय में काम करने पाए। प्रभु का वचन हमारे मनों को बदलने पाए, ताकि इन दिनों में परमेश्वर जो हमारे जीवन में जो भलाई को करना चाहता है, जिस विषय में परमेश्वर हमारे लिए बड़ी योजना को बना करके रखा है, वो योजना के अनुसार हम अपने आप को तैयार करें, ताकि परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में प्रभु पूरी करना चाहता है, उसे इस पीढ़ी में हम पा सके। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु हमारा मन को परिवर्तित करता है, यदि प्रभु हमारे अंदर, हाँ, हमारा भीतरी मनुष्यत्व को जो प्रभु बदल देता है, हमारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय हमें देता है, हम पापों के ऊपर, जिस पाप के अभी तक हम आदी बन चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर हमें वो पापों में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में हमें अपने आप को यदि हम पवित्र रखना चाहते हैं, दो बातें हमारे जीवन में हमें बहुत ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे अय्यूब का पुस्तक है और उसका 31 अध्याय और हम पढ़ेंगे पहली आयत से। मैंने अपनी आंखों के विषय
हाँ, वाचा बांधी है, वाचा बांधी है। फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? क्योंकि ईश्वर स्वर्ग से कौन सा अंश और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है? बस बाइबल हमें बताती है, अय्यूब अपने विषय में कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। गुजराती बाइबल में लिखा है, मैं मारी आंखोनी साथे करार કર્યો છે। हालेलुया। यदि हमें हमारी आंखों को पवित्र रखना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को पवित्रता में बनाए रखना चाहते हैं, बाइबल हमें बताती है सबसे पहले हमें हमारी आंखों को कैसा रखना है? पवित्र रखना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? अय्यूब कहता है, मैंने मेरी आंखों के साथ वाचा बांधी है। इन दिनों में यदि हम अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को वो गुप्त पापों के ऊपर विजयवंत जीवन हम जीना चाहते हैं, यदि हम हमारे जीवन में जानबूझ करके अभी तक जिस पाप के हम आदि बन चुके थे, वहां से यदि हम बाहर निकलना चाहते हैं, बाइबल हमें बताती है हमें हमारा मन परिवर्तित करना होगा, हमें हमारा हृदय परिवर्तित करना होगा। और नंबर तीसरी बात हम यहां पर देखते हैं, हमें हमारी आंखों के साथ वाचा बांधनी होगी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बहुत सारी बातों के लिए वाचा बांधते हैं, करार करते हैं, लेकिन क्या इन दिनों में हम हमारी आंखों के साथ वाचा बांध पाए हैं? अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। क्यों मैंने मेरी अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी? फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? आज बहुत सारे लोग जैसे हवा वो फल को देखने के कारण, वचन में कहता है वो फल है, जब हवा ने देखा, वो देखने में कैसा था? अति सुंदर था। वो देखने में कैसा था? मन भाव था, आकर्षित करता था। और इसके कारण जिस फल के विषय में प्रभु ने कहा था, वो फल को आप न तो छूना और वो फल को आपको नहीं खाना, लेकिन वही फल जिसे हवा ने देखा, वही फल जिसे हवा ने छू लिया, वही फल जिसे हवा ने तोड़ करके खा लिया। क्यों? क्यों? प्रभु की आज्ञा होने के बावजूद वह हवा अपने आप को रोक नहीं पाई। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी आंखों के साथ वाचा नहीं बांधी थी। लेकिन अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। बाइबल हमें बताती है अय्यूब उस देश में सबसे धनी व्यक्ति था। बहुत सारी संपत्ति उनके पास थी, वो सारी बातों में बहुत धनी था, लेकिन फिर भी उनका जीवन कैसा था? पवित्र था। हालेलुया। आज बहुत सारे जवान, बहुत सारे लोग हैं इन दिनों में, जैसे जैसे वो लोग बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे वो लोग
अपने आप में प्रभु उनको सारी बातों में खड़ा करता है। वैसे बहुत सारे जवान, बहुत सारे लोग हैं, प्रभु से भटकते, प्रभु से दूर चले जाते हैं, ऐसे पापों में वो गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो अय्यूब के लिए, जो इतना धनी होने के बावजूद भी बाइबल हमें बताती है जितना वो धनी था उतना वो पवित्रता भी था। हालेलुया। उतना ही ज्यादा वो अपने प्रभु के साथ है, पवित्रता के साथ है, प्रभु के पीछे वो चलने वाला प्रभु का भक्त था। क्यों? उसने अपने आप को पवित्र रखा। क्यों? उनके जीवन में इतनी सारी बाधाएं, इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे क्लेश उनके जीवन में आने के बावजूद भी वो अपने आप को पवित्रता में बनाए रखने पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आंखों के साथ क्या बांधी थी? वाचा बांधी थी। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम हमारे जीवन में हमारी आंखों के साथ यदि हम वाचा बांधेंगे, यदि हम हमारी आंखों के साथ करार करेंगे, गुजराती बाइबल में लिखा है, मैं मारी आंखोनी સાથે करार કર્યો છે કે હું કેમ કરીને કુમારિકા પર કુદ્રષ્ટિ કરું। आंखोनी સાથે એમને શું કર્યો? करार કર્યો। इन दिनों में यदि हम हमारी आंखों के साथ वाचा बांधेंगे, बाइबल हमें बताती है यदि हमारी आंखें पवित्र रहेंगे, यदि हमारी आंखें पवित्र रहेंगे, हमारा सारा शरीर कैसा रहेगा? पवित्र रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात है, पाप हमारे अंदर प्रवेश नहीं करना है तो हमें हमारी आंखों के साथ क्या करना पड़ेगा? वाचा बांधनी पड़ेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर हमें उत्तम बातें देने के विषय में बात करता है, जो परमेश्वर हमारे विषय में बहुत सारी अच्छी कल्पनाएं रखता है, वो सारी कल्पनाएं हमारे जीवन में यदि सिद्ध होना है तो हमें हमारे आंखों के साथ क्या करना पड़ेगा? वाचा बांधनी पड़ेगी। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे, दानियल का पुस्तक और उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे 8वीं आयत से। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। आगे, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने मन में ठान लेते हैं, यदि आप अपने मन को इस तरह तैयार कर लेते हैं, गुजराती बाइबल में लिखा है कि दानियले પોતાના મનમાં ठहराव કર્યો। हालेलुया। हिंदी बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर
अपवित्र न होए। हालेलुया। दानियेल अपने मन में क्यों वो बात जिसे वो ठान लेता है कि मुझे मेरे जीवन में क्या खाना चाहिए और क्या मुझे नहीं खाना चाहिए, मेरे जीवन में क्या मुझे करना चाहिए और कौन सी बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, उसके लिए उसने अपने मन में क्या कर लिया था? ठान लिया था। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज सुबह के समय आप अपनी आंखों के साथ वाचा बांधने के लिए तैयार है, यदि आप आज सुबह के समय अपने मन में वो ठान लेने के लिए तैयार हो, तो आप अपने आप को वो गुप्त पाप है जो आपके ऊपर प्रभुता करना चाहता है, लेकिन वो पापों के ऊपर आप विजय पा सकते हैं। हालेलुया। वो पाप है जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, जानबूझ करके करने वाले पापों से प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है, लेकिन कब हम वो पापों के ऊपर विजय पा सकते हैं? दानियल कहता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसीलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधानों के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक अद्भुत बात है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जब दानियल ने अपने मन में ठान लिया, मुझे जो भी कीमत चुकाना पड़े, मुझे जो भी सादा भोजन खा करके दिन बिताना पड़े, लेकिन मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। और बाइबल हमें बताती है उसके लिए उसने विनती की। वचन में बताता है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधानों के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। यदि आप अपने आप को तैयार करते हैं, जब आप अपने मन में ठान लेते हैं कि मुझे पवित्र जीवन जीना है, आप अपने मन में ठान लेते हैं कि अभी तक जिस पाप का मैं आदी था, लेकिन अब मैं उसके ऊपर प्रभुता पाना चाहता हूं, मैं विजय पाना चाहता हूं। जब अपने आप को आप तैयार करते हैं, जब आपके मन के ऊपर आप दबाव डालते हैं, प्रभु आपके लिए बहुत सारे नए द्वार प्रभु क्या करता है? खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब दानियल ने अपने मन में ठान लिया, वचन हमें कहता है परमेश्वर ने वो प्रधान के मन में काम किया। और बाइबल हमें बताती है, मन में परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास से देखे और मेरा सिर राजा के सामने जखीम में डालो। तब दानियल ने
उसे मुख्य से जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्या, मिसाइल और अजारिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था। हालेलुया, हालेलुया। जब दानियल ने और उसके दोनों साथियों ने अपने मन में ठान लिया कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस भोजन को खा करके हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि वो तीनों जवाने जो भोजन खा रहे थे वो तो सादा भोजन था, साग भाजी वो लोग खा रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती दी। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी बाइबल हमें बताती है वो सारे जवानों से बढ़कर वो सुंदर मालूम पड़े, वो ज्ञान में उससे भी ज्यादा निपुण मालूम पड़े। क्यों? क्योंकि जब उन्हें अपने मन में ठान लिया कि हमें कैसे भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, हाँ, चाहे हमें सादा भोजन खा करके हमारे दिन में बिताना पड़े, लेकिन हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह के समय प्रभु के वचन के द्वारा वो जवानों के लिए मैं प्रबोध वाणी के रूप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। यदि इन दिनों में आप अपने आप को पवित्र रखने के लिए अपने मन में ठान लेंगे, आप अपनी आंखों के साथ वाचा बांध लेंगे, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा वैसा नया काम है परमेश्वर जो आशीष से आपके लिए अभी तक प्रभु ने छिपा करके रखी है, वो आशीष से तब बाहर आएंगी जब आप अपने आप को क्या करेंगे? पवित्र रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है जब वो तीनों जवान जिन्होंने अपने मन में ठान लिया था कुछ भी हो जाए हम वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होंगे। और बाइबल हमें बताती है उसके कारण परमेश्वर ने उसे क्या दिया? पढ़ेंगे 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों के भीतर आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियेल, हनन्या, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। उस सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे, वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे और बुद्धि और सब प्रकार की समझ के विषय में, बुद्धि और सब प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, जो कुछ भी राजा उनसे पूछता था, उसमें वह राज्य भर के, उसमें वे राज्य भर में सब ज्योतिषियों और तंत्रियों के 10 गुणे निपुण ठहरते थे। तंत्रियों से भी 10 गुणे निपुण ठहरते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ये तीनों जवान इतने प्रभावशाली बन गए? क्यों प्रभु ने ये तीनों जवानों के अंदर ऐसी बात है जो उन्हें और आगे ले जा सके, इनके लिए प्रभु ने बाइबल में बताती है
कि प्रभु ने उसे ज्ञान से, समझ से और बुद्धि से प्रभु ने क्या किया, भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह के समय प्रभु के वचन के द्वारा वो जवानों के ऊपर ये प्रोफेटिक बात मैं कहना चाहता हूं, यदि इन दिनों में आप अपने आप को पवित्रता में बनाए रखेंगे, यदि आप अपने मन में ठान लेंगे कि इन दिनों में मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं जहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, मैं जहाँ पे नौकरी करती हूँ, हाँ, जिन लोगों के बीच में मैं प्रभु की आराधना करती हूँ, मैं वहाँ पे कैसी भी परिस्थितियाँ मेरे जीवन में आए, फिर भी मैं पवित्र जीवन जीता रहूंगा, मैं पवित्र जीवन जीती रहूंगी। यदि आज आप इस निर्णय के साथ अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इस पीढ़ी में प्रभु आपको पूछ नहीं लेकिन सिर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन में कहता है, क्यों परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्या में, बुद्धिमानी में और प्रवीणता दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। क्यों परमेश्वर ने इतनी सारी बातें ये जवानों के जीवन में परमेश्वर ने दी? क्योंकि वो जवानों ने क्या किया, अपने आप को पवित्र रखा। हालेलुया, हालेलुया। यदि इस पीढ़ी में आप अपने आप को पवित्र रखने के लिए, यदि आप अपने आप को पवित्रता में बनाए रखने के लिए तैयार है, प्रभु आज सुबह के समय अभी तक है आपने जो प्रभु से नहीं मांगा, अभी तक है प्रभु से आपने जो बातों के लिए अपेक्षा नहीं की है, वही सारी बातें जो परमेश्वर ने आपकी भलाई के लिए जो रखा है, आज सुबह के समय प्रभु आपके जीवन में देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हमें इन दिनों में अपने आप को पवित्र रखना है। अपने आप को इन दिनों में ये दो प्रकार के पापों के ऊपर हमें विजय पाना है, और इसके लिए हम अपने भविष्य के विषय में चिंतित ना हो। हमें हमारे जीवन में आने वाला कल हमारा कैसा होगा, वो बातों को सोच करके हमें शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाए, लेकिन हम प्रभु में और उनकी पवित्रता में बने रहे, ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारे विषय में सोच करके रखा है, उसे हम क्या करें, पा सके। हालेलुया, हालेलुया। वचन को हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी का पुस्तक और उसका 29वां अध्याय और उसका 11वां पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं हाँ, मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, वरन कौशल ही की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें कहती है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया। आज सुबह के समय जितने भी जवान हैं, प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु का वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए
और आप हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी बातों के लिए चिंता करते होगे, लेकिन प्रभु आज सुबह के समय आपका हियाव बढ़ाना चाहता है, आपका उत्साह और प्रभु बढ़ाना चाहता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें बड़े धीरज के साथ है आप चलते रहे, क्योंकि परमेश्वर आपके सोचने से बढ़कर प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया। जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके विषय में करता है, हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आपने पढ़ाई खत्म कर दी है, हो सकता है आप पढ़ाई करते करते थक गए हैं, हो सकता है आप पढ़ाई खत्म करके इन दिनों में नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं मैं उन्हें जानता हूं। हो सकता है आपके दोस्त, आपका परिवार आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, लेकिन जिस परमेश्वर ने एक बड़े मकसद के साथ है आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, वो प्रभु आपके विषय में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे विचारों के साथ है। प्रभु सोच रहा है कि मुझे, मेरी बेटी और मेरा बेटा जो इन दिनों में बहुत सारी बातों के लिए वो चिंता करते हैं, लेकिन मैं उनकी चिंता करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप अपने जीवन में किस आशा और मकसद के साथ है आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, आप आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं। प्रभु कहता है मैंने आपके विषय में बहुत सारी कल्पनाएं जो मेरे अंदर है उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हो सकता है इन दिनों में आप चिंतित हो सकते हैं अपने भविष्य के विषय में, आपकी नौकरी के विषय में, आपके पढ़ाई के विषय में, लेकिन आज सुबह के समय आप अपना जीवन, आपकी सारी योजना जो आप अपने लिए बना रहे हैं वो सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, ताकि परमेश्वर जो कल्पनाएं, परमेश्वर जो योजना आपके विषय में बनाए रखा है, प्रभु कहता है और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस आशा के साथ है, जिस मकसद के साथ है आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। हो सकता है आपकी नजर है बहुत सारे लोगों के ऊपर लगी हो कि ये लोग हमें सहायता करेंगे, ये लोग हमें ऊंचाइयों पर जाने के लिए, हमारे लिए वो लोग हमें सहायता करेंगे, लेकिन आपका परमेश्वर जिनके ऊपर आपने भरोसा रखा है, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और आज सुबह के समय
जिस वचन के द्वारा